मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात शुरू हो चुके हैं और वही कश्मीर में भी 19 अप्रैल से लोकसभा इंतखाबात शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अब बारी है श्रीनगर नशस्त की। श्रीनगर नशस्त से अब बहुत सारे, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो बहुत सारे नौजवान कैंडिडेट्स इस पार्लिमानी इंतखाबात में देखने को मिल रहे हैं। वही आज हमारे साथ लोकतांत्रिक पार्टी की नौजवान खातून हमारे साथ मौजूद है, रुबीना अख्तर। चले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मंशूर है। जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने भी इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ और मैं अपनी तरफ से आपको सलाम करती हूँ। रुबीना जी, पहले आप ये बताइए कि सियासत से पहले आप क्या करती थी? सर, मैं तो सियासत में आए हुए तो कम से कम मुझे 18 साल हो गए। बड़ी छोटी एज में मैं इस लाइन में आ गई। मुझे शुरू से बड़ा एक शौक़ और बड़ा जज्बा था। तो घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे करने, तो नारे देने, ये वो, तो घर वाले लगे बोले तो हमेशा लीडर। वाकया मैं बनी। मुझे अवाम के साथ शुरू से बड़ा लगाव रहा। तो सबसे पहले मैं 5 साल सोशल वर्कर रही। उसके बाद मैं कांग्रेस की इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ा मैंने 2018 में, म्यूनसिपैलिटी का, वो भी मैंने जीता। उसके बाद मैंने भाजपा का मुझे ऑफ़र आया, क्योंकि काम करने वाले पे हर पार्टी की नज़र होती है। मुझे भी अपनी आवाम के लिए कुछ काम, मैंने सोचा भाजपा है कुछ तो काम हमारे लोगों की करेगी। मैंने भाजपा का दामन उठावा। 6-7 साल मैंने भाजपा में रही। स्पोक्स पर्सन 2 दफ़ा मैं रिपीट होगी वहाँ की। उसके बाद मिनाटी सेल की मैं 2 साल रही, वो वाइस प्रेसिडेंट रही। पर मैंने जो भी किया अपने बलबूते पे किया। मुझे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जैसे भाजपा बोल रहे कि महिला को इज्जत दी जाए कुछ, क्योंकि मैं मजबूर होगी। पार्टियाँ तो बहुत सी थी सर, बहुत सी पार्टियों ने मुझे ऑफ़र किया, मैडम रुबीना जी आप हमारी पार्टी के साथ, पीडीपी ने भी किया, एनसी ने भी किया, बहुत सी पार्टियाँ ने, क्योंकि हम काम करने वाली एक महिला थी। मैंने धीरे धीरे लोगों के साथ पैदल, मैं वो लीडर नहीं बनना चाहती थी गाड़ियों में। मैंने पैदल भी गई, लोगों को मैंने पेंशन भी विडो की लगाई। जो मेरे से होता था। मैंने एक पहचान खुद अपनी बनाई। बाकी ये है, हम सच्चे लोग हैं, हम चोर तो है नहीं, किसी से नौकरी का पैसा का जो रुबीना अख्तर डरेगी। मैं ग्राउंड पे चलती गई, अपनी फील्ड में काम करती गई। लोगों का प्यार, लोगों की दुआ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। थैंक्सफुल मैं पहले गॉड्स का करती हूँ, उसके बाद अपनी आवाम का करती हूँ, जिन्होंने इतना प्यार इतने कम टाइम में दिया। और मुझे भी हिम्मत और हौसला और बढ़ता गया मेरा। और मैं ग्राउंड पे जाती। आज मैंने मैंडेट भी लिया। मैं नेशनल लोकतंत्र पार्टी को मैंने 2018 23 अगस्त को छानपुर में लॉन्च किया। बहुत अच्छा रिजल्ट है। 10 ही मंथ हो गए मेरी पार्टी को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और देख रहे हो सोशल मीडिया पे भी, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। रुबीना जी, अगर बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, बहुत कड़ा मुकाबला होगा आपको, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ये जम्मू कश्मीर की सबसे लीडिंग पार्टियां, और रूहुल्ला और वहीद पर्रा की अगर हम बात करेंगे, उन्हें आप टक्कर देने आई हैं। क्या आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप उनके मुकाबले में खरे उतरोगी? हाँ जी, बेमुकाबले में खड़े उतर के, यही तो मज़ा आता है टक्कर लेने का। मैंने बोला ना, जीने का हक सबको है, ठीक है, हम हिंदुस्तानी, सबका राइट है। मैदान में तो पहलवान उतरेंगे, हार जीत तो उस मौला के हाथ में। मेरे लोगों ने इतने कम टाइम में प्यार, मुझे पूरा यकीन है मेरी माँ मुझे सपोर्ट करेगी, ठीक है। हार जीत तो होती है, अब देखेंगे, मज़ा ही तभी आएगा ना, हम भी ज़रा देखेंगे। मुकाबला तो रहेगा, इसमें क्या, हार जीत तो मैंने बोला ना खुदा के हाथ है। अब देखते हैं मौला क्या करता है, ये तो अवाम के हाथ है, जिन्होंने यहाँ तक प्यार और इज्जत दी मुझे। जी जी, हर एक का इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो आपको पता ही है, लोगों के लिए काम करना, अच्छी सोच लेकर आई हूँ मैंने बोला जहाँ मेरा खून चाहिए मेरी आवाम को, वहाँ खून दो। या कश्मीर के लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ खींच लाया। मैं तो अपना घर भी अब यहाँ तैयार कर रही हूँ। मुझे इन लोगों के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी। अगर इन लोगों का साथ, इन लोगों का प्यार, मैं इनके बिना अधूरी हूँ। कहते ना, वो लीडर नहीं जिसके पीछे पब्लिक नहीं। इन लोगों के प्यार ने और इन लोगों के सपोर्ट ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया कि आप इन लोगों के लिए फ़ाइट करो। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, ये तो वक्त ही फैसला। अगर मुझे सुनो ना, अगर मुझे मौका देती है आवाम, तो मैं ज़रूर इनके लिए दिन रात 24 आवर काम करूँगी ग्राउंड में। रुबीना जी, नौजवानों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है नौजवानों को, आप जैसे नौजवान जो आए हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नौजवानों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आप जैसे नौजवानों की। क्या लग रहा है आपको, नौजवानों के लिए क्या करना चाहती हो आप? जो खुद इस दर्द से गुजर चुका है, जो वही किसी का दर्द समझता है। और मैं नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि देखो हर माँ बाप अपने बच्चे को कैसे प्रोवाइड करता है, कैसे पढ़ाता है। हर इंसान मीर नहीं होता है, कोई ज़मीन गिरवी रखता है, कोई ज़मीन पैसे अपने ज्वेलरी मतलब रखता है, कोई मतलब इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेता है। लोग बोलते हैं लोन लेना इतना इंसान मतलब आसान नहीं है, बहुत सी फॉर्मेलिटी। पता नहीं कैसे कैसे एक माँ अपने बच्चे पर उम्मीद लगाती है कि ये पढ़े लिखे, ये अपने पैरों पर स्टैंड, कल हमें भी, हमारा भी सहारा बने। मगर जब यूथ पढ़ाते लिखाते हैं, वो किस तरीके से आगे जाकर उनको नौकरी नहीं मिलती, फिर ना तो वो काम करने के लाई लेते, क्योंकि वो टाइम उनका गुजर चुका होता है। तो वो नशे की तरफ जाता है, नशे की तरफ जाता है। अपने माँ बाप को बोलता है कि मुझे पैसे दे दो नशे के लिए, क्योंकि वो मजबूर हो जाता है। माँ बाप पैसे कहाँ से लाएंगे? फिर उनका मॉडल देखो ना, बेटा माँ का मॉडल कर रहा है, बहन का मॉडल कर रहा है। आए दिन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बदलाव आए। आए दिन सुसाइड कर रहा है यूथ, तो मैं चाहती हूँ यूथ को भी मौका दिया जाए, थोड़ा बदलाव आए। चलो जो डेली बेस रहा है उनके लिए भी थोड़ा सा परमानेंट डिपार्टमेंट, मेरी तो यही सोच है। और इंशाल्लाह मैं यही सोच रखती हूँ। कहते हैं ना, मतलब क्या बोलते, वक्त के साथ थोड़ा टाइम लगेगा हमें,
इंशाल्लाह। पर वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं यहाँ पे चेंज बदलाव लाऊंगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस दुनिया में। रुबीना जी, पहली बार देखने को मिल रहा है कि आप जैसे नौजवान अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी किसी के काम में। रुबीना जी की हमेशा ये सोच रही है कि अगर मेरे 2 कदम जाने से किसी बहन और माँ का काम बनता है तो मुझे एक राहत सी बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि मैं भी किसी का काम, कहते हैं ना अपने लिए दुनिया जीती है, जीना उसको कहते हैं जो दूसरे के लिए जिए, और वो मैं जीकर और दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर मेरे लोगों का साथ रहा, वो रुबीना जी कर भी रही है, लोकल काम तो मैं ग्राउंड पे कर रही हूँ, और मेरे लोगों ने मुझे सपोर्ट दी, मेरी आवाम मेरे साथ है, मुझे यकीन तो पूरा है वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल डाल पाएंगे, और अगर लोग मुझे सपोर्ट देते हैं तो इंशाल्लाह मैं हाई लेवल के काम भी करूँगा। आखिरी जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जीत की उम्मीद कितनी लग रही है आपको? ठीक है, मेरी जीतने की उम्मीद मैंने तो पहले ही मीडिया के सामने बोला है, जीत तो हमेशा मैंने नेगेटिव की जगह रुबीना जी ने हमेशा पॉजिटिव है, उम्मीद तो मुझे भी है जीतने की, क्यों नहीं है, जैसा मुझे देखने को मिल रहा है। अपने लोगों के लिए कोई पैगाम? मैं अपने लोगों को हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ कि रुबीना जी को आपका प्यार यहाँ ले आए। रुबीना जी देखो अपने छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ कर आई है, और मेरे अंदर एक जज्बा है, आप लोगों ने मुझे प्यार बहुत दिया, उसके लिए थैंक। आज मैं जो भी आप लोगों की वजह से हूँ, आपकी दुआओं से हूँ, और हाथ जोड़ कर मैं विनती करती हूँ कि मेरे गन्ना जो है, गन्ना किसान निशान है, तो उसको वोट प्लीज़ लाल बटन दबा कर दबाए और रुबीना जी को कामयाब करिए। रुबीना जी की कामयाबी आप लोगों की कामयाबी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। ये थी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की एक कैंडिडेट रुबीना अख्तर जो हमारे साथ मौजूद थी, और इनका कहना था कि मैं नौजवानों की बहबूदी के लिए काम करना चाहती हूँ। लोगों से उन्होंने अपील की कि मुझे एक बार मौका दीजिएगा। कश्मीर पेट्रियट के लिए मैं काजी सईद शफीक।